अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का लेक्चर नंबर 2 लेके। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपके सामने कुछ चेंजेस को डिस्कस किया था जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जनरल चेंजेस होती हैं। मीन्स के हर टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर उन चेंजेस को हमने फॉलो करना है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम इसके लेक्चर नंबर 2 पे आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस के मुताबिक इसकी प्रैक्टिस करवाऊं। जैसे कि मैंने आपसे पहले लेक्चर में कहा था कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, 5 टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली टाइप होती है दैट इज कॉल्ड असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। असर्टिव सेंटेंसेस जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें हम डिस्कस करें। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस होती हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। बता देता हूं कि कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी के अंदर सेड टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। सबसे पहला चेंज हमने रिपोर्टिंग वर्ब का डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंसेस। जहन में रखिएगा, अब जो चेंजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस है। और ये सेंटेंस किसका है? ये जो असर्टिव सेंटेंस है जो हम देखेंगे वो हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे। मतलब जो कोटेशन मार्क के अंदर सेंटेंस होगा वो अगर असर्टिव होगा तो क्या चेंजेस होंगी। ये जो असर्टिव सेंटेंस है वो किसका है? रिपोर्टेड स्पीच का। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो असल बात होती है, जो असल स्पीच है, वो रिपोर्टेड स्पीच ही होती है जो कोटेशन मार्क के अंदर होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर आपके पास लिखा हुआ है से, तो वो चेंज होके से में ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास लिखा हुआ है सेज, तो वो भी सेज में रहेगा। और अगर आपके सामने लिखा हुआ है सेड, तो वो भी सेड में ही रहेगा। ये जो मैंने डिस्कस करी है चीज, ये मैंने डिस्कस करी है रिपोर्टिंग वर्ब की अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस। सिर्फ बात यहां भी असर्टिव सेंटेंसेस की हो रही है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर आपके पास से टू लिखा हुआ है तो वो नॉर्मली टेल के अंदर जाता है, चेंज होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी ये आंसर में भी चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हो सकता है जो स्टेटमेंट हो वो कोई जवाब हो, वार्निंग में भी चेंज हो सकता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। आपने जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो असर्टिव स्टेटमेंट लिखी होगी उसको पढ़ना होगा, देन उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपने स्टेट टू को इन वर्ड्स में चेंज करना होगा। और अगर यही चीज सेज टू हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इसमें एस लगा दिएगा, इसमें भी एस लगा दिएगा, यार इसमें भी एस लगा दिएगा। और अगर ये चीज सेट टू हो तो ये भी कोई परेशानी वाली बात
नहीं है, आपने इसके अंदर जो है टोल्ड या आंसर्ड, आंसर्ड की जगह रिप्लाइड भी यूज कर सकते हैं, वांट, जैसा सेंटेंस होगा उसके मुताबिक आप यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो ये चेंजेस आपने रिपोर्टिंग वर्ब की करी, लेकिन ये चेंजेस असर्टिव सेंटेंसेस के कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा चेंज है, चेंज नहीं है बेसिकली रिप्लेसमेंट है, वो है कॉमे की। क्योंकि आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो उसको सेपरेट कर रहा है वो है कॉमा। तो असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमे की जगह पे दैट हम यूज करते हैं। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ये मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि दैट नहीं भी यूज किया बहुत सारे राइटर्स ने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दैट आप यूज करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस ये है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप दैट लगाएं। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, he says to me I will not visit, I will not visit, yeah, I will not join this class। अब हमने इसको चेंज करना है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहली चीज क्या है कि हमने देखा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है आई विल नॉट ज्वाइन दिस क्लास, ये एक स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। जैसे आपसे मैंने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो असर्टिव होती है, तो ये असर्टिव है। अब चूंकि ये असर्टिव है तो इसलिए ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे हम किस में, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहां लिखा हुआ है कि अगर सेस टू है तो वो किस में जा रहा है, टेल्स, आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, ही टेल्स मी। आप इन्फॉर्म भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्म का वर्ड भी यहाँ बेहतर है, इन्फॉर्म लगाना पड़ेगा। सेस टू की जगह पे आ गया टेल्स, कॉमे की जगह पे आ गया दैट। ये दो चेंजेस मैंने आपके सामने कर दी। सेस टू की जगह आ गया टेल्स, कॉमे की जगह पे आ गया दैट। ये तो दो चेंजेस जो मैंने करी ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट थी उसको पढ़ के करी। अब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। तो जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंजेस होती हैं। पहला चेंज होता है कि कोटेशन मार्क हट जाता है, तो वो तो अब हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा चेंज हमारे पास है प्रोनाउन का। अब जैसे कि इसके अंदर आपको प्रोनाउन नजर आ रहा है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है। लेक्चर नंबर 1 में सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। तो आई फर्स्ट पर्सन है और ये स्पीकर के क्रॉस मतलब मुताबिक चेंज होगा, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आई फर्स्ट पर्सन हो तो वो किसके मुताबिक चेंज होगा, स्पीकर के, और स्पीकर है यहाँ ही, क्योंकि ही सेज टू मी, वो मुझसे कह रहा है ना, तो स्पीकर है ही। तो ये आई जो है ये ही के मुताबिक चेंज होगा, स्पीकर के मुताबिक। और चूंकि
एक चीज मैं आपको और समझाऊं कि ये जो I है ये सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी, पॉजेसिव होता है माय, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं बेसिकली इसको, और इसका रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। अब ये I चेंज हो रहा है ही से, जिसका ऑब्जेक्टिव है हिम, पॉजेसिव है हिज, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये है हिमसेल्फ। अब आप गौर करें स्टूडेंट्स, जो अहम बात है, ये चीज मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हमें आगे भी बड़ी काम आएगी ये चीज, कि यहां जो मैं I को चेंज कर रहा हूं ही से चेंज कर, कैसे? क्योंकि I स्पीकर है, सॉरी I फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के मुताबिक चेंज होता है, तो स्पीकर पे है ही, तो चूंकि दोनों का केस सेम है सब्जेक्टिव, तो इसलिए यहां आ जाएगा ही। अब इसके अंदर और कैसे चेंजेस होंगे अभी मैं आपको अगली एग्जांपल से समझाता हूं। वेल, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं वरना जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 ना सुना हो तो वो सुन लें, कि टेंस को चेंज करने के लिए हम एक वेरिफिकेशन करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो ये टेंस चेंज होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होता, जैसे कि यहां नहीं है, तो ये वर्ब चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अगर यहां सेस की जगह पे सेट टू होता तो यकीनन हम वर्ब को सेकंड फॉर्म वुड में ले जाते, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट है, तो रूल के मुताबिक अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, तो इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा और विल ही रहेगा। और बिल्कुल अगला सेंटेंस वैसे ही, क्योंकि कोई और प्रोनाउन इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दी, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस में लिखता हूं आपके सामने, she said to him, या हम करते हैं she said to him, comma, you cannot, ये you can play cricket, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, यू कैन प्ले क्रिकेट, सिंपल सेंटेंस बनाया। या मैं एक और बना दूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं अगर आपको बहुत सिंपल है, यू कैन नॉट मैनेज द स्केड्यूल, चलिए आसान कर दिया मैंने। शी सेड टू हिम, उस लड़की ने उस लड़के से कहा, शी जो है वो थर्ड पर्सन है, लड़की है, और हिम जो है वो लड़का है। चेंज करते हैं, चेंज करने से पहले कुछ चीजों को समझते हैं। सेट टू आ रहा है, तो आप यहां देखें ये सेट टू के आगे ये वर्ड्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेट्स सपोज हम लिखते हैं कि मैं ऊपर वाला इसलिए रिमूव नहीं कर रहा ताकि आपको समझने में आसानी हो, कि शी टोल्ड हिम, कॉमे की जगह पे दैट, सेट टू की जगह पे टोल्ड आएगा, जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब हम यू को देखते हैं, यू जो है स्टूडेंट सेकंड पर्सन। अब लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि सेकंड पर्सन जो है वो स्पोकन टू से चेंज होता है, हिम से। चेंज करते हैं,
लेकिन इसको चेंज करने से पहले अगर मैं यहाँ एक यू का केस भी लिख दूं, यू का ऑब्जेक्टिव भी होता है यू और पॉजिटिव योर, यहाँ अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यू का जो है वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट भी यू है ऑब्जेक्ट भी यू है, तो हमें कैसे पता लगेगा? भाई अगर यू वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट है, यू वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट है। आसान आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि यहाँ यू सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि यू सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्टिव केस है और ये हिम से चेंज हो रहा है। तो भैया चक्कर ये है कि ये यू हिम से चेंज हो रहा है, ये यू हिम से चेंज हो रहा है। यू सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। ये यू हिम से चेंज हो रहा है, यू सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट तो नहीं आ सकता, सब्जेक्ट ही आएगा। इसलिए यहां मुझे लिखना पड़ेगा ही। यहां ही इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है और यू यहां सब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट है ही। कैन नॉट, अब कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड फॉर्म में, रूल में पढ़ा था हमने। लेकिन उसके लिए इसका पास्ट में होना बहुत जरूरी है, जैसे कि वो नजर आ रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से यहां बन जाएगा कुड नॉट मैनेज द स्केड्यूल। तो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि कुड नॉट के बाद मैनेज की भी सेकंड फॉर्म कर देते हैं। नहीं भैया, जब कैन कुड में चेंज हो गया तो फिर मैनेज एज इट इज रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा she says I always respect my elders. she says, वो कहती है कि हमेशा मैं अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। आसानी से समझते हैं, सेज आ रहा है, अकेला सेज। यहाँ देखें सेज तो फिर सेज में रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, परेशानी वाली बात नहीं है। आपने क्या करा, आपने लिखा she says, कॉमे की जगह पे दैट, क्योंकि जुमला असर्टिव है। आई फर्स्ट पर्सन, अगेन पहले वाली एग्जांपल में बताया था, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर चेंज होता है, स्पीकर है शी। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं जो स्पीकर से चेंज होते हैं, स्पीकर है शी। तो फिर यहां आई की जगह आना चाहिए शी। शी ऑलवेज रिस्पेक्ट्स। अब यहां क्यों मैंने लगा दिया एस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ एस और यस लगता है। अब यहाँ एक और चीज अहम है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ऐसे कराने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी एक्सपेक्ट क्लियर हो। माय, ये रहा, शी से चेंज होगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ शी का कॉलम भी ऐड कर लेते हैं। शी का ऑब्जेक्टिव है हर, पॉजेसिव है हर और रिफ्लेक्सिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है हर। अब समझते हैं कि भैया ये जो माय है ये शी से चेंज हो रहा है, माय को रिप्लेस करना है शी से। माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, शी सब्जेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव तो नहीं आ सकता, इसकी जगह मुझे पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यूज करना पड़ेगा। तो शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है हर, माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, शी से चेंज हो रहा है, शी सब्जेक्टिव है, तो मुझे पॉजेसिव एडजेक्टिव लेके आना पड़ेगा हर, और जैसे ही मैं हर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा हर एल्डर्स।
कोई चीज अगर कंफ्यूज करे तो आप रिकॉर्डिंग को बार बार रिवर्स करके सुन सकते हैं, यही रिकॉर्डेड लेक्चर की खास बात है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल करी असर्टिव की, मेरे पास इसकी वर्कशीट है। आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पास वर्कशीट ना हो, मोस्टली क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, मैं कोचिंग में वर्कशीट देता हूँ, ना हो कोई आउटसाइडर हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करे, मैं उसको वर्कशीट प्रैक्टिस में लिए दे सकता हूँ। तो स्टूडेंट ये जो अभी हमने पढ़ा ये दैट ऑल रिलेटेड टू असर्टिव। अब हम आते हैं अगले टाइप पे, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। ओके क्लास, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको लोग सवालिया जुमले भी कहते हैं। सवालिया सवाल कह रहा हूं, अजीब होगी। अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ हम पहला चेंज करते हैं वही अगेन रिपोर्टिंग वर्ब को। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज हो रहे हैं। असर्टिव में कुछ और थे, इंट्रोगेटिव में कुछ और होते हैं। लाइक अगर आपके पास लिखा हुआ है सेज या से लिखा हुआ है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं आस्क में, क्वेश्चन में या इंक्वायर में। लेकिन यहां एक छोटा सा मसला है, हम इसको ऐसे भी कर लें कि से हो या से टू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आस्क आ जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन का वर्ड यूज करते हैं तो क्वेश्चन टू लगाना पड़ता है और इंक्वायर में इंक्वायर ऑफ लगाना पड़ता है, ये याद रखिएगा। इंक्वायर ई से भी होता है। अगर आप यहाँ एस लगा दें तो भैया क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एस लग जाएगा, यहाँ एस लग जाएगा और यहाँ एस लग जाएगा। अगर आप इसको सेट या सेट टू कर दें तो भैया इधर भी वही चीज हो जाएगी, आस्क क्वेश्चन टू इंक्वायर, कोई तब्दीली नहीं है। ये चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच के देखने हैं, ध्यान में रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के देखने हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं जो बड़ी अहम है, कॉमा। असर्टिव में क्या था, कॉमे की जगह आपने दैट लगाया था, बहुत ही आसान हो गया था। लेकिन यहाँ मसला है, क्योंकि सवाल दो टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है कंफर्मेटरी क्वेश्चन, जिसको हम यस और नो क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसका जवाब यस और नो में आता है। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, कंफर्मेटरी क्वेश्चन। हैव यू डन योर वर्क, कंफर्मेटरी क्वेश्चन। नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, पहचान बता रहा हूं, और यस और नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। दूसरे कहलाते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं भाई, इसको आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये WH क्वेश्चंस होते हैं। भाई WH क्वेश्चंस नहीं होते, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे इंफॉर्मेटिव है ना, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं बोलूं हैव यू डन योर वर्क, तो इसका आंसर यस और नो में होगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि हु आर यू, आप कौन है, तो आप मुझे एक नई इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई मैं सुहेल हूं। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप बताएंगे सर मैं ये कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स है, हु, व्हाट, वेयर। इसको लोग कहते हैं कि WH क्वेश्चन। नहीं, WH क्वेश्चन नहीं कहलाता, याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कंफर्मेटरी क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यस और नो क्वेश्चंस कहलाते हैं और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं।
तो यहां कॉमे की जगह पे आप यूज करते हैं इफ या वेदर। कहाँ इफ कहाँ वेदर, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जो कि आप कह रहे हैं कि WH वर्ड है, असल में वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इसके अंदर खुद जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही क्वेश्चन वर्ड खुद ही कंजक्शन के तौर पे बिहेव करता है। मतलब अगर वॉट होगा तो वो वॉट ही रहेगा, कंजक्शन बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा। हु होगा तो हुई लिखा रहेगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन निकल आएंगे, वो कंजक्शन कहलाएंगे। तो यहां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहां कन्फर्मेटिव क्वेश्चन के लिए अलग टेक्निक है और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए अलग टेक्निक है। और कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं? यस और नो, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। यहां कॉमे की जगह पे इफ आता है या वेदर। अच्छा, ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि हर जरूरी नहीं है कि इफ आएगा तो उसकी जगह वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर की जगह इफ भी लगा सकते हैं। नहीं, इन दोनों में फर्क है, कुछ कंडीशंस है, वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि इफ की जगह वेदर आएगा या वेदर की जगह इफ आएगा, ये अलग अलग चीज है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, जिसको आप WH वर्ड्स कहते हैं, वही कॉमे की जगह पे कंजक्शन के तौर पर रिप्लेस होते हैं, वही वर्ड्स। कैसे? प्रैक्टिस करते हैं, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि मुझे आगे लिखना है, तो इसको जरा मैं क्लियर कर दूं। आप लोग इसकी तस्वीर खींच लें या आप लोग इसको लिख लें, जैसे आपको सही लगे। एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने आपसे एक सेंटेंस लिखा, टीचर said to me, have you submitted your assignment? अब ये क्वेश्चन है, सॉरी गलती हो गई। हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट? क्या आपने अपना असाइनमेंट सबमिट करा दिया? एक सवाल है, बड़ा आसान है। चूंकि क्वेश्चन है तो सेट टू की जगह पे मैंने लिखा टीचर आस्क मी। ये जो आस्क आया है ये ऊपर सेट टू की जगह पे आया है, टीचर आस्क मी। सेट टू की जगह पे आस्क आ गया, जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया था पीछे। अब कॉमे की जगह पे चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, असर्टिव नहीं है, दैट आए, तो कॉमे की जगह पे दो चीजें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सवाल दो किस्म के होते हैं, कन्फर्मेटरी और इंफॉर्मेटिव। तो ये कन्फर्मेटरी है, टीचर कंफर्म कर रहे हैं कि भाई आपने अपना असाइनमेंट जमा कर दिया। तो जो कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस होते हैं उनकी पहचान मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उनका जवाब हाँ और ना में होता है। अब टीचर मुझसे पूछेगा कि भैया आपने अपना असाइनमेंट जमा करा दिया, तो मैं यस और नो में आंसर दूंगा। तो ये कन्फर्मेटरी क्वेश्चन है और आपको पता है कि कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस के अंदर कॉमे की जगह आता है इफ। वेदर और इफ की कंडीशन अलग है, यहाँ इफ आएगा। अभी आप इफ से समझे। अब दूसरी बड़ी अहम चीज, दूसरी अहम चीज ये है कि जुमले का ऑर्डर, हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट, ये ऑर्डर इंट्रोगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। तो यहां हमने इसको पहले असर्टिव ऑर्डर करना है, फिर चेंज करना है। और इसका असर्टिव ऑर्डर होगा यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट। और असर्टिव करेंगे तो क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। तो जहन में रखिएगा, ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसके मुताबिक हमने चेंज करना है।
हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट के मुताबिक नहीं, यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट के मुताबिक चेंज करना है। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन है और वो मी और स्पोकन टू से चेंज होगा, जिससे बात बोली आ रही है। टीचर स्पीकर है, मैं स्पोकन टू हूं, टीचर मुझसे बोल रहा है, मुझसे पूछ रहा है, तो सेकंड पर्सन स्पोकन टू से चेंज होगा, मी से चेंज होगा। और मी ऑब्जेक्टिव है लेकिन यू सब्जेक्टिव है। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था, अगेन यहां चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि आई, मी, माई, माई सेल्फ, यू, 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 योर, योर्स। अब आप देखें कि आपने चेंज करना है यू को। यू जो है सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, मैंने बताया था, लेकिन मी ऑब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, ये भी यू है, लेकिन मैं इसको क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये यू सब्जेक्ट से पहले, सॉरी वर्ब से पहले, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव क्या है, आई, इसीलिए यहां हमें यू की जगह लिखना पड़ेगा आई। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। लेकिन जैसे मैंने कहा था, सेकंड फॉर्म में करने से पहले एक कंफर्मेशन करनी है। वो कंफर्मेशन ये करनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जी बिल्कुल पास्ट में है, सेट टू। तो भाई ये चेंजेस हो सकती हैं और हैव चेंज हो जाएगा हैड में, सबमिटेड अगेन। अब देखें वही चीज आ गई, क्या आ गई, योर, ये रहा, सेकंड पर्सन है, स्पोकन टू से चेंज होगा मी से, योर चेंज होगा मी से। तो भाई योर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माय। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वो मी से चेंज हो रहा है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव है, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माय। इसलिए यहां हो जाएगा इफ आई हैड सबमिटेड माय असाइनमेंट। क्वेश्चन मार्क नहीं आता, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं आता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फादर या he she said to her father, उसने अपने वालिद से कहा, can you provide me some books today? क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है भाई, कैन यू प्रोवाइड मी सम बुक्स टुडे, क्वेश्चन है और कंफर्मेटरी क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे कुछ बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं आज। दैट मीन्स कि वो कंफर्मेशन कर रही है, फादर यस और नो में जवाब देंगे। हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, कैन, उससे स्टार्ट हो रहा है। चेंज करते हैं, बहुत आसान है। शी आस्क हर फादर, सेट टू चेंज हो गया आस्क में। देख सकते हैं पीछे की स्लाइड जो थी, इससे पहले जो मैंने व्हाइट बोर्ड भरा उसमें लिखवाया था कि सेट टू चेंज हो गया आस्क में। क्वेश्चन टू में भी आ सकता है, इंक्वायर्ड ऑफ में भी आ सकता है, मैंने आस्क लिखा है। कॉमे की जगह पे चूंकि ये कंफर्मेटरी क्वेश्चन है, जैसे कि ऊपर वाला था यस और नो, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने लगाया इफ। अगेन इसके साथ वही करेंगे, इसका जुमले का ऑर्डर असर्टिव करेंगे। अगर इस जुमले का ऑर्डर असर्टिव करेंगे तो ये बन जाएगा, यू कैन प्रोवाइड मी सम
books today, full stop। चेंज कर लेते हैं भाई। भैया ये बताइए ये यू किसके लिए है? सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, स्पोकन टू पे जाता है। और स्पोकन टू जिससे बात बोली जा रही है, फादर से बोली जा रही है, कौन कह रही है? लड़की, शी। तो स्पोकन टू फादर है, मेल, तो उनके लिए आ गया ही। अगर यहाँ शी सेड टू हर मदर होता तो मैं शी लिखता, हर ब्रदर होता मैं फिर ही लिखता। तो यू की जगह पे ही इसलिए आया क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, यू सेकंड पर्सन है जो स्पोकन टू से चेंज होता है। स्पोकन टू क्या होता है मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, अगर किसी को समझने में मुश्किल हो तो लेक्चर नंबर 1 को फॉलो करें। वैसे आपको साफ पता लग रहा है कि स्पोकन टू हर फादर है। कैन कुड में होगा, सेकंड फॉर्म में जाएगा, लेकिन जाने से पहले कंफर्मेशन करनी है। वो कंफर्मेशन ये करनी है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब भैया ये सेट टू है। रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में है जी, बिल्कुल पास्ट में है, तो ये कैन कुड में जाएगा। जब ये कैन कुड में जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, कुड प्रोवाइड। अब ये मी, अब ये मी जो है ये उस लड़की के लिए है। लड़की मीन शी, शी का हर, ये भी हर और हर सेल्फ। अब आप ये देखें स्टूडेंट्स के जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है, आई का मी फर्स्ट पर्सन, स्पीकर से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन आई या वी, आई का मी हो, माई हो, कोई भी हो, वी का अस हो, कोई भी हो, स्पीकर से चेंज होगा। स्पीकर पे है शी, मी चेंज हो रहा है शी से, मी चेंज हो रहा है शी से। ऑब्जेक्टिव चेंज होगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट से तो नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट से होना पड़ेगा। तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या है? हर। इफ ही कुड प्रोवाइड हर सम बुक्स टुडे चेंज इनटू दैट डे। मैंने जैसे पहले लेक्चर नंबर 1 में कहा था कि सम अदर चेंजेस होती हैं, जैसे दिस चेंज हो जाता है दैट में, दीज चेंज हो जाता है दोज में, हेयर चेंज हो जाता है देयर में, नाउ चेंज हो जाता है देन में, टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, टुनाइट चेंज हो जाता है दैट नाइट में, टुमारो चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे चेंज हो जाता है प्रीवियस डे या लास्ट डे। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको कंफर्मेटरी क्वेश्चंस की दी। अब जरा एक एग्जाम्पल हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस की भी कर लें। जैसे मदर सेड टू हर सन, मदर ने अपने बच्चे से कहा व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहां क्यों खड़े हो? अब ये भी सवाल है, लेकिन आपको साफ पता लग रहा है कि ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन नहीं है, सॉरी कंफर्मेटरी क्वेश्चन नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड ये रहे जिसको हम WH वर्ड्स कहते हैं, अपनी याद दहानी के लिए। अब इसको चेंज करेंगे, बहुत आसान है भैया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने लिखा मदर सेड टू की जगह पे आ गया आस्क हर सन, जरूरी नहीं है आस्क लिखें आप, क्वेश्चन टू भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। अब वही बात आ गई, कॉमा, कॉमे की जगह क्या रिप्लेस करें भैया? कॉमे की जगह पे दो चीजें आ रही थी, मैंने आपको बताई। कंफर्मेटरी क्वेश्चन में तो जो यस और नो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वहां इफ आता है या तो वेदर आता है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। बहरहाल अभी हमने इफ ही पढ़ा है। लेकिन अगर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है जिसकी पहचान क्वेश्चन वर्ड होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, यही क्वेश्चन वर्ड एज इट इज कंजक्शन के तौर पे यहां आ जाते हैं। इसका मतलब वाई को एज इट इज लिख दो, कंजक्शन के तौर पे आ गए। ऊपर वॉट होता तो नीचे भी वॉट लिख देते, ऊपर वेयर होता नीचे भी वेयर लिख देते, ऊपर हु होता नीचे भी हु लिख देते।
बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बाय होम लगा देते हैं, नहीं भैया वो पैसिव वॉइस में होता है। अब जो जुमला है वो क्या है, आर यू स्टैंडिंग हियर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जुमले को असर्टिव ऑर्डर में चेंज करके हम करते हैं, तो ये बन जाएगा यू आर स्टैंडिंग हियर। अगेन आ जाते हैं भैया, ये यू किसके लिए है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन स्पोकन टू के लिए होता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए होता है। स्पोकन टू है हर सन जिससे ये सवाल पूछा जा रहा है, स्पोकन टू वो है जिससे बात की जा रही हो। तो मदर अपने बेटे से पूछ रही है, तो स्पोकन टू उसका बेटा है, बोलने वाली मदर है। क्योंकि सेकंड पर्सन स्पोकन टू पे चेंज होता है, तो यहाँ स्पोकन टू पे लड़का है, उसका बेटा, ही, डॉटर होता तो शी लिख देता। इज एम आर इज चेंज इनटू वाज और वर, सेकंड फॉर्म है इज एम आर की, वाज और वर सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म लेक्चर नंबर 1 में बताया था। लेकिन उससे पहले कंफर्मेशन करें, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जी बिल्कुल है, सेट टू। तो आप इसको चेंज कर दें तो ही के साथ आएगा वॉज स्टैंडिंग हेयर चेंज इनटू देयर, जैसे अभी मैंने कहा सम अदर चेंजेस आती हैं, हेयर चेंज इनटू देयर। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं। मैं एक एग्जांपल रिमूव कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप लिख लीजिएगा। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की दे रहा हूं, कंफर्मेटिव की 2 कराई थी, इंफॉर्मेटिव की भी 2 करा देता हूं। टीचर सेड टू मी, हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे आपकी मदद कर सकती है या कर सकता हूं। अगेन टीचर ने सवाल किया है, मुझसे किया है, टीचर स्पीकर है, मैं स्पोकन टू हूं, टीचर स्पीकर है, मैं स्पोकन टू हूं, सवाल किया है, द टीचर आस्क्ड मी हाउ कैन आई हेल्प यू, दैट इज इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड है हाउ। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रिप्लेस होते हैं एज अ सेल्फ कंजक्शन, तो ये हो जाएगा हाउ। सेंटेंस क्या है, कैन आई हेल्प यू, तो यार इसको अगर हम असर्टिव ऑर्डर में लिख दें तो आई कैन हेल्प यू, इसके मुताबिक चेंज करते हैं। आई कौन है भाई, आई फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, बचपन से पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर से चेंज होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर से चेंज होता है, और स्पीकर कौन है, टीचर। वो मेल भी हो सकता है, चलो मैं मेल हूं तो मैं टीचर को फीमेल अज्यूम कर लेता हूं, शी। आई की जगह पे शी इसलिए आया क्योंकि टीचर के लिए है, ये आए फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर की तरफ जाएगा, स्पीकर पे है टीचर, शी। कैन की सेकंड फॉर्म कुड है, लेकिन भैया चेंज करने से पहले वेरीफाई कर लो क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जी बिल्कुल है, सेट टू। तो फिर कैन को चेंज कर दो कुड में। हेल्प ऐसी, यू सेकंड पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। अब तक तो याद ही हो गया होगा कौन फर्स्ट पर्सन है कौन सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर के पास जा रहा है, सेकंड पर्सन स्पोकन टू के पास जाएगा, और स्पोकन टू है मी, मैं, तो हो जाएगा हाउ शी कुड हेल्प मी। क्योंकि वहां भी ऑब्जेक्टिव था, यहां भी ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको बताया था यू सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है। वर्ब से पहले लिखा होगा तो सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्टिव, यहाँ वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव ही है, तो मी की जगह पे मी आ गया। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल कराई हैं, फर्दर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो आप वर्कशीट मुझसे डिमांड कर सकते हैं, और जो कोई चीज प्रॉब्लम करे वीडियो को आप रिवाइज रिपीट कर करके जो है दोबारा सुन सकते हैं। और अगर कोई चीज समझनी हो फर्दर तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी हेल्प आउट मदद करूंगा।
और अगर आपको लेक्चर समझ में आया, आसान लगा, तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 2 टाइप के सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। अब लेक्चर 3, 4 और 5 जो है हम, सॉरी लेक्चर 3 और 4 जो है वो अगली टाइप में हम उसको डिस्कस करके इस टॉपिक को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।